Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today we will be doing 3.2 the last leaf. This is the lesson from unit 3 of class 8 Maharashtra board. The last leaf is a short story by O. Henry. Today I am going to explain the summary of this lesson, and after explaining the summary of this lesson in my next video lecture I am going to explain this same lesson line by line. Okay, so if you are new to my channel then kindly subscribe that so that you can get the notification of each and every video which I will be uploading. Unit 3 अभी हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 का, जिसमें से ये 3.2 में करवा रही हूँ. 3.4 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी की तरफ. द लास्ट लीफ ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो ओ हेनरी ने लिखी हुई है, और ये स्टोरी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से. न्यूयॉर्क में एक जगह है ग्रीनविच विलेज, तो यहाँ से ये स्टोरी की शुरुआत होती है. ये एक विलेज इस तरीके का विलेज है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही उलझे हुए से गोल गोल रास्ते हैं. तो कोई भी अगर वहाँ पे आता है तो मतलब वो जगह बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है. आर्टिस्ट को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपना आर्ट शो करने के लिए. और आर्टिस्ट किस तरीके के आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए नहीं, पोइट्स के लिए नहीं, बल्कि वो किस तरीके के आर्टिस्ट के लिए रहती है ये जगह है. ये जगह किस तरीके के आर्टिस्ट के लिए अच्छी है, बहुत पेंटर्स के लिए. तो यहाँ पे इस जगह में एक दो फ्रेंड्स से शुरुआत होती है. दो गर्ल्स, सू और जॉन्सी, इन दोनों ये गर्ल्स का नाम है. तो ये एक बार क्या करती हैं कि इस रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं. तो जब ये रेस्टोरेंट में मिलती हैं, ये दोनों के दोनों पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं. तो जब वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो उनके बातों से ऐसा पता चलता है कि उन दोनों का टेस्ट रिलेटेड टू आर्ट इज सिमिलर. तो इसीलिए वो दोनों आपस में बात करती हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी से साथ में स्टे करेंगे और अपना काम भी साथ में करेंगे. तो एक सस्ते सा फ्लैट लेके रेंटल बेसिस पे वो जाते हैं उस फ्लैट में रहने. अपना एक स्टूडियो ओपन करते हैं और वो पेंटिंग का काम करने लगते हैं. तो ये सब चल रहा होता है बहुत अच्छे से. अपने डेस्टिनेशन के तरफ, अपने मकसद के तरफ वो बढ़ते हैं दोनों साथ में मिलके. तो यहाँ पे ओ हेनरी हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेंजर्स भी साथ में मिल सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. अगर आप उनका डेस्टिनेशन सेम है तो वो एक ही रास्ता चुन के बिना एक दूसरे को जाने भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर सकते हैं. तो ये दोनों स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स बन गए और साथ में काम करने लगे. बट इस स्टोरी में जो अच्छे से चल रही है उस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है. मतलब उस विलेज में एंट्री होती है एक एपिडेमिक की, और वो एपिडेमिक है निमोनिया. निमोनिया बीमारी फैलने लगती है उस विलेज में. और आपको पता है कि ये बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारी है. इस तरीके की बीमारी बहुत लोगों में फैलने लगी उस टाइम पे. ठंडियों का मौसम था, विंटर सीजन चालू था. तो इसमें ये जो फ्रेंड है, सू की जो फ्रेंड है जॉन्सी, उसे भी ये बीमारी हो गई. इस तरह के वो अपने लाइफ के एंड स्टेज पे पहुंच गए. डॉक्टर को बुलाया गया. जब डॉक्टर ने चेक किया तो तब डॉक्टर ने उसे पूरे एग्जामिन करके सू से कुछ क्वेश्चंस पूछे. वो सू को बोलने लगे कि क्या ऐसा कुछ है कि उसे डिप्रेशन है. निमोनिया तो वैसे बहुत खतरनाक बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी हो. उस बीमारी का इलाज तभी कर सकते हैं जब इंसान को जीने की इच्छा हो. बट जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डिप्रेशन में है. तो क्या तुम जानती हो वो कौन से डिप्रेशन में है? तो सू से बोलती है कि हाँ, शायद उसे एक पेंटिंग बनाना था, तो वो पेंटिंग वो बना नहीं पाई. मे बी हो सकता है कि वो उसके डिप्रेशन में हो हो सकता है कि वो पेंटिंग ना बनाने के शायद वो बात उसे खटक रही हो. तो डॉक्टर उसे और क्लियर करके बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, शायद ऐसा कुछ है कि उसका कुछ रिलेशनशिप था किसी से जो टूट गया है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है. तो सो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बॉयफ्रेंड है या किसी लड़के की वजह से वो डिप्रेशन में है. ऐसा तो कुछ नहीं है. ये सू बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है. तो डॉक्टर से बोलते हैं तो ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तुम प्रे करो, दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी जब उसे जीने की इच्छा होगी. तो क्या होता है, अब वो फ्रेंड मतलब सू अपने फ्रेंड जॉन्सी के सामने बैठ के हॉस्पिटल में वो जॉन्सी के हाथ पकड़ के उसे समझाती है कि क्या हो कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. मैं अभी मेरा इल्यूमिनेशन लिख रही हूँ. मैं अगर ये मेरा मैगजीन का सेल हो गया इलस्ट्रेशन, तो मैं
तुम्हें हम पार्टी करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना है, तो वो इनकरेज करती है अपने फ्रेंड को। बट उसकी फ्रेंड क्या बोलती है कि खिड़की के बाहर देखते देखते, तो इसमें क्या होता है कि सू अपने काम में लग जाती है, बट वो जो फ्रेंड है वो खिड़की के बाहर अपने जिस कमरे में है वो अभी हॉस्पिटल में, वो उस विंडो के बाहर देखती है कि एक ट्री है जिस ट्री के पत्ते ऑलमोस्ट जड़ चुके हैं, लीव्स ऑलमोस्ट जड़ चुके हैं, तो एक एक करके गिर रहे हैं और वो एक एक करके उन पत्तों को गिन रही है, 1 2 3 इस तरीके से शी वॉज काउंटिंग दी लीव्स जो गिर रहे थे। तो इस ये देख के वो अपनी फ्रेंड सू को क्या बोलती है कि जैसे ये पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं, तो जब इस ट्री का लास्ट पत्ता झड़ जाएगा उस उसकी उसी के साथ मेरा लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तो ये सुन के सू से बोलती है कि तुम ये सिल्ली बातें मत करो, ऐसा कौन बोलता है, तुम्हें अभी और जीना है, तो ऐसे करके वो इनकरेज करती है उसे और ये सब फालतू की बातें बंद करने को मना करती है। तो उस रात सू अपने काम में लग जाती है और ये सब होके जो जॉन्सी है वो सो जाती है। तो जैसे ही जॉन्सी सो जाती है तो ये वो सो जाती है कि आज तो रात को तो ये पत्ते सारे झड़ जाएंगे और लास्ट लीफ भी निकल जाएगा और मैं मर जाऊंगी। तो ऐसा सोच के वो सो जाती है। बट जब सुबह उठती है तो सो से वो विंडो खुलवाती है, पर्दे खुलवाती है और देखती है कि जॉन्सी क्या देखती है कि रात में बहुत तूफान आया था। उस रात बहुत तूफान आया था, बहुत भारी तूफान आया था, डेंजरस, और सब कुछ बहा रहा था वो तूफान। तो जॉन्सी को क्या लगता है कि शायद वो लास्ट लीफ ना रहे। तो जैसे ही विंडो ओपन किया तो सब सारे पत्ते झड़ चुके थे, बस वो एक लास्ट लीफ रह गया था, एक ही पत्ता बाकी था, किसमें, उस ट्री में। तो जॉन्सी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये ट्री जो है और ये पत्ता जो है ये एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मेरी लाइफ भी कैसे ख़त्म होगी, मैं चाहती हूँ कि पत्ता भी गिर जाए और मेरी लाइफ भी ख़त्म हो जाए। चलो कल रात नहीं तो आज रात अगर मैं सोऊंगी तो मुझे पता है कि मैं नहीं उठूंगी सुबह, क्योंकि आज रात में तो पत्ता जड़ने वाला ही है। तो ये सब सू के जॉन्सी के माइंड में चलता है। इतने में सू जो है वो अपने घर वापस जाती है जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं, और वहाँ पे जहाँ पे वो स्टे करते थे उसी अपार्टमेंट में, उसी बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर में एक ओल्ड फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट रहता था जो ड्रिंक करता था, और वो अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट था। उसका नाम था बेरमैन, जो मैंने आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो वो पर्सन भी एक अच्छा आर्टिस्ट था, उसको अपने लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना था, बट वो फेल रहा, वो मास्टरपीस बना नहीं पाया। तो जैसे तैसे वो कुछ पेंटिंग्स बना के अपना गुजारा कर लेता था। तो सो उसके पास जाती है कुछ किसी काम से और उसे ये सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उसकी फ्रेंड जॉन्सी ने होप्स खो दी है, और वो ये बातें कर रहे हैं कि एक पत्ता, लास्ट पत्ता जड़ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो बेरमैन इसे सुन के बोलता है कि ऐसे जॉन्सी को नहीं करना चाहिए, उसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। तो उस रात, अब ये तो दिन निकल गया, अब रात आई, रात में दूसरी रात जॉन्सी फिर से सोती है और ये उम्मीद से सोती है कि आज तो ये पत्ता जड़ ही जाएगा। अब वो रात में भी बहुत ज़्यादा तूफान आता है। तो ये जो पर्सन है बेरमैन, वो पता चलता है दूसरी दूसरी सुबह जब उठती है तो पता चलता है कि बेरमैन को भी निमोनिया हो गया है और इसका भी डेथ हो चुका है। तो जब वो जॉन्सी विंडो खुलवाती है दूसरी सुबह भी, तो अभी तक वो पत्ता वहीं पे है। इतनी तूफान होने के बाद भी वो एक लास्ट लीफ वहीं पे है, ट्री पे ही लगा हुआ है। तो ये देख के जॉन्सी जो है वो बहुत चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और उसे अजीब भी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसे फिर वो धीरे धीरे करके वहाँ रिकवर होने लगती है। डॉक्टर आके बताते हैं कि अभी जॉन्सी के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पहले सिर्फ 10% चांसेस थे, बट अभी बचने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये सुन के सू बहुत खुश हो जाती है, बट उसे दुख होता है कि बेरमैन का डेथ हो गया। अब बेरमैन का डेथ कैसे हुआ, अब जब वो वॉचमैन बेरमैन के अपार्टमेंट का वॉचमैन जब बेरमैन के घर में जाता है तो उसे दिखता है कि बेरमैन के घर में एक पेंटिंग रखी हुई है। ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग का काम कर रहा था। एक लेडर है और उसके शर्ट्स पे कुछ तो बर्फ या पानी के निशान, मतलब पानी लगा हुआ था। तो ऐसा लगता है कि रात में तूफान में बेरमैन पेंटिंग का काम करने शायद बाहर गया था। तो वो एक्चुअली कहाँ गया था, उसने वो लेडर यूज़ किया था हॉस्पिटल का जो रूम था, जहाँ पे जॉन्सी रही हुई थी, उस रूम पे वो चढ़ के, उस लेडर से उस रूम पे चढ़ के वो उसने पेंटिंग बनाया था। और वो पेंटिंग क्या था, लास्ट लीफ का पेंटिंग, एक पत्ता बनाया था, जिससे देखने में ऐसा लग रहा था कि असली में वो पत्ता ट्री पे हैंग हुआ है, लटका हुआ है, जिसको देख के
जॉन्सी को उम्मीद मिलती थी। तो एक्चुअली में वो पत्ते सारे ट्री के झड़ चुके थे, बट वो जो पत्ता दिख रहा था वो एक पेंटिंग थी बेरमैन की बनाई हुई। तो यहाँ पे बेरमैन ने यहाँ पे हमें ओ हेनरी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सेल्फलेसली अपनी जान की परवाह ना किए हुए किसी और को जीने की उम्मीद देने के लिए बेरमैन गया और उसने एक लीफ बनाया, लीफ पेंट किया, जिससे जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो रियल लीफ है। तो मतलब वो उसने पेंटिंग नहीं, वो एक उम्मीद थी किसकी, जॉन्सी के जीने की। तो सू बहुत ही खुश हो जाती है और उसे प्राउड फील होता है बेरमैन पे, और वो बोलती है कि जाते जाते वो इंसान एक मास्टरपीस बना के गया, किसी के जीने की उम्मीद बना के गया। तो ये स्टोरी थी ओ हेनरी की, जिसमें द लास्ट लीफ। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।